हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा? इसके पहले के लेक्चर में आपने सीखा सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, लंब आव्यूह क्या होता है, ठीक है। और गुणधर्म उसके बारे में समझे, सममित विषम सममित गुणधर्म समझे। और क्या, उसी पे हमने कुछ उदाहरण भी यहाँ पर देखा था, ठीक है ना। अब इस लेक्चर में या फिर आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे होंगे उसका बात करते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम क्या करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, इस लेक्चर से ही शुरुआत करेंगे, क्या क्या सीख रहे होंगे उसका एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, सारणिक, ठीक है। सारणिक के बारे में जानेंगे, कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। उसके बाद ये भी जानना है हमको है क्या, उपसारणिक। उपसारणिक क्या होता है ये सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पर क्या, सखंड, ठीक है। और उसके बाद हम सीखेंगे सखंडज, ठीक है, सखंडज। और क्या, सारणिक हो गया, उपसारणिक हो गया, सखंड हो गया, सखंडज हो गया। इसके बाद ये भी सीखेंगे इसमें क्या, प्रतिलोम। किसी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, समझे आप। तो ये सारे तमाम चीज़ें हम सीख रहे होंगे आगे आने वाले लेक्चर में, और इसी लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे सीखने के लिए, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं किस पे, सारणिक से, ठीक है। सारणिक से शुरुआत करते हैं। तो सारणिक यहाँ पर होता है क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो समझिए यहाँ पर क्या है, आप सभी को पता है क्या होता है वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो अगर हम सारणिक यहाँ पर बात करें तो सारणिक यहाँ पर है क्या, सारणिक एक किसी वर्ग आव्यूह के संगत, किसी किसी वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होता है जिसे सारणिक कहा जाता है, ठीक है ना। और सारणिक को दर्शाते कैसे हैं वो भी सीखेंगे। तो आइए पहले इसका परिभाषा लिखते हैं। देखिए क्या है, अगर हम बात करें किसका, सारणिक का, ठीक है। सारणिक, सारणिक, सारणिक को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनांट। सारणिक को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनांट, ठीक है। अब इसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कैसे निकाला जाता है, क्या होता है बेसिकली सारणिक, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा हम जान लेते हैं कि आखिरकार क्या है सारणिक। तो देखिए, इसको ऐसे परिभाषा आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला उसी प्रकार यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे कहेंगे क्या, प्रत्येक वर्ग आव्यूह, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होता है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होता है जो वर्ग आव्यूह ए का, वर्ग आव्यूह ए का सारणिक कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या होता है जो वर्ग आव्यूह ए का सारणिक कहलाता है। अब हम बात करेंगे, इसकी तो परिभाषा हो गया, नॉर्मल सी बात है। इसमें हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल भी लेंगे, आप उदाहरण भी लेंगे। तो ये तो हो गया इसका परिभाषा सारणिक का, ठीक है। अब हम समझेंगे यहाँ पर कि किसी सारणी को दर्शाया कैसे जाता है, कैसे उसको हम करते हैं सूचित। तो आइए समझते हैं। देखिए, लिखेंगे यहाँ पर किसी वर्ग आव्यूह ए, किसी वर्ग आव्यूह ए के संगत
किसी वर्ग अवयव ए के संगत सारणिक को इससे यानी कि ए लिखोगे और उसके आजू बाजू क्या दे दोगे, पाइपलाइन। ठीक है, तो किसी वर्ग अवयव ए के संगत सारणिक को इससे या ऐसे डी ई टी और डॉट और यहाँ पर ए ले लो। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हो, डॉट नहीं भी ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे या फिर इस प्रकार से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो होगा परिभाषा इसका। ये क्या हो गया, उसको कैसे हम दर्शाते हैं, कैसे हम सूचित करते हैं। किसी वर्ग अवयव ए के संगत सारणिक को इस प्रकार ए लिखोगे और ए के लेफ्ट राइट में क्या दे दोगे, पाइपलाइन, इस प्रकार या फिर इस प्रकार से सूचित किया जाता है किसी वर्ग अवयव ए के संगत सारणिक को। ठीक है, ये तो हो गया इसका परिभाषा, ये हो गया उसको सूचित करने का। ठीक है ना, अब यहाँ पर बात यहाँ पर ये है कैसे निकाला जाएगा किसी वर्ग अवयव के संगत सारणी का मान कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो आइए उस पर बात करते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे बात यहाँ पर किसका कहा जा रहा है, वर्ग अवयव के संगत सारणी का मान। ठीक है ना, यानी यहाँ से आपको आइडिया यहाँ से लग गया होगा कि सारणी या तो 1x1 का होगा या 2x2 का होगा या 3x3 का होगा या 4x4 का होगा ना। लेकिन घबराइए नहीं, हमें जो है 3x3 तक ही जानना है, 4x4 का नहीं जानना है। ठीक है, 3x3 काफ़ी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम सीखेंगे किसी एक वर्ग अवयव जो 1x1 कोटि वाला हो उसका कैसे निकाला जाएगा सारणी का मान। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहला यहाँ पर लिख रहे हैं, पहला इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि हम 1x1 को फर्स्ट कह रहे हैं, 2x2 को सेकंड कहेंगे और 3x3 को थर्ड कहेंगे। ठीक है, तो हम 1x1 सीख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर क्या 1x1 कोटि वाले 1x1 1x1 कोटि वाला वर्ग अवयव कोटि वाला वर्ग अवयव के संगत सारणिक का मान, सारणिक का मान। ठीक है, 1x1 कोटि वाला वर्ग अवयव के संगत सारणिक। ठीक है, आप यहाँ मान नहीं भी लिख सकते हो, यहाँ तक छोड़ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1x1 कोटि वाला वर्ग अवयव के संगत सारणिक, ये निकालने हम जा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर मैंने ऐसे लिया एक अवयव ए है, अवयव ए इस प्रकार से इसमें एक ही अवयव है, चूंकि 1x1 का है तो एक ही अवयव होगा ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा A11। ठीक है, ये 1x1 का है ना। ठीक है, 1x1 का इसका क्या निकालना है, सारणिक। तो चलिए इसका सारणिक मैंने ऐसे दर्शाया इस प्रकार से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, किसी अवयव किसी वर्ग अवयव के संगत सारणिक को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये अवयव आप लिख रहे थे, जब आप क्या अवयव लिख रहे थे तो आपने ऐसा इस प्रकार ब्रैकेट दे रहे थे आप। ठीक है, लेकिन जब आप सारणिक लिखोगे तो बदल जाएगा, अभी ऐसे हो जाएगा इस प्रकार से, समझे। यानी कि जो भी यहाँ पर अवयव होगा अवयव का, उसके लेफ्ट में और राइट में क्या पाइपलाइन देंगे। ठीक है ना, इसे कहते हैं पाइपलाइन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सारणी का मान क्या होगा, तो देखिए इसमें तो कुछ खास करना नहीं है, 1x1 काफ़ी आसान है, आपको कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। जो आपको अभी यहाँ पर दिख रहा है ना
वही आपका यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये कि इस अवयव ए के सारणी का मान क्या आ गया, A11, जो इसमें अवयव था, यहाँ से ये चला आया। ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन थोड़ा रुके रहो, मतलब थोड़ा आके देखोगे क्या यहाँ पर होता है। ठीक है ना, अभी तो बस हम समझा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर 1x1 का वेरिएबल में ले रहे हैं, अभी नंबर तो हम लिए ही नहीं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर ये मैंने एक वेरिएबल में ले लिया। अब मान के चलिए यहाँ पर लेते हैं एक उदाहरण। देखिए 1x1 का मैं ले रहा हूँ यहाँ पर उदाहरण। तो देखियो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अवयव ए बराबर मैंने यहाँ पर लिखा -20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अवयव ए बराबर आपने क्या लिखा, -20, एक वर्ग अवयव है 1x1 का। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है तो ए का सारणिक ज्ञात करो। ये कहा गया आपसे, अवयव ए दे रखा है 1x1 का है, तो हमें ए का सारणिक ज्ञात करना है। तो आ जाइए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व ऐसे कर लोगे, ए का सारणिक यानी कि ए का सारणिक लिखोगे, तब ये ब्रैकेट ऐसे नहीं दे सकते आप हैं, अब आपको देना पड़ेगा पाइपलाइन। ठीक है, यानी कि ऐसे लेफ्ट में और फिर जो अभी है वो लिखो -20, अब ऐसे बंद करो, दो तरफ दे दिए पाइपलाइन, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ए का सारणिक का मान क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर अवयव है क्या है, -20 है ना, इसका आंसर हो जाएगा -20। यानी इस वर्ग अवयव ए के संग सारणी का मान क्या आया, -20 आया। ठीक है, तो ये तो बड़ा ही आसान था, इसमें बस 1x1 का एक अवयव था, इसमें सारणी का मान निकालना था, काफी आसान था, फट से कर लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सीखे इस लेक्चर में आपने, कि सारणी क्या होता है, उसका परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखा, सारणी को कैसे दर्शाया जाता है ये आपने सीखा, और उसमें मैंने क्या 1x1 कोटि वाला वर्ग अवयव के संगत सारणी का मान यहाँ पर आप सीखे कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो आगे यानी कि इस लेक्चर में तो यहीं तक रखेंगे, आगे वाले लेक्चर में हम ये सीखेंगे कैसे 2x2 है ना, 2x2 कोटि वाले वर्ग अवयव के संगत सारणी का मान कैसे निकाला जाता है, ये हम सीख रहे होंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।